संविधान जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो सकता है कि कोई शख्स ऐसा है कि वो बात कर करके कंप्लेन कर देता है, जो फूल में लपटने में दिक्कत आ रही है, तो ये फूल में लपटने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। अमर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद 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 भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांशीराम साहब जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे हमारे गुरु अच्छे मनहत मुझे जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बैठक में अपना मूल समय निकाल कर यहाँ उपस्थित सभी हमारे पिता बुजुर्गों, माता और बहनों, भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको लोक न्याय साधक है, मैं बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। किया जाता है, हमें सड़क पर उतरने से मुझे रोका जाता है, आंदोलन करने से रोका जाता है। जो करने वाले होते हैं वो चिंतित और दुखी है। आज मुझे नींद नहीं पड़ रही है, मुझे नींद नहीं पड़ रही है कि हमारा संविधान अगर खत्म हुआ तो हम कहाँ खड़े होंगे, हम किस पायदान पर होंगे। आज आप लोग टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से सुन रहे होंगे कि गांव में, शहरों में बस्तियां उजाड़ी जा रही, जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। ये सरकारी जमीन है, ये ग्राम समाज की जमीन है, ये खलिहान की जमीन है, ये तालाब की जमीन है, ये घूरगड्ढे की जमीन है, ये आबादी की जमीन है, ये सरकारी भूमि है। सरकारी भूमों को खाली कराया जा रहा है, घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घरों के मकान ढहाए जा रहे हैं, जमीनें खाली कराई जा रही हैं। तमाम ऐसे नौकरी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। हमारा जो बाबा साहब ने संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था दिया था एससी और ओबीसी को, वो आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है। सारा विभाग को प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी। ये हम लोग देख रहे हैं, आप लोग टीवी, पेपर, रेडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। हम तो उस सदन में बैठे हैं जहाँ देश का प्रधानमंत्री बैठे, जहाँ पर देश दुनिया के लोग आते हैं, पूरे दुनिया से लोग, पूरे भारत से लोग सांसद चुन करके आते हैं। हम तो वहाँ देखा है, मैं तो जनता की विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ा है, मैं सांसद की विश्वविद्यालय में जाके पढ़ा है, सांसद भवन में बैठ करके। भारतीय संविधान रक्षक सेना, अभी तक आपने भीम आर्मी, भीम सेना, अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना, तमाम सेनाओं के नाम सुने जो भारतीय संविधान को और बहुजन समाज की एक अखंडता को लेकर काम कर रही थी। अब भारतीय संविधान रक्षक सेना नाम से नया संगठन और सावित्रीबाई फुले पूर्व सांसद हमारे बीच में हैं जिन्होंने इसका आगाज किया है। पहले जानते हैं, थोड़ा कर लेंगे, तो जानते हैं क्या है इस संविधान रक्षक सेना का जो काम है, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी। आपका स्वागत है। मैं सावित्रीबाई फुले पूर्व सांसद बहराइच। आज भारतीय संविधान रक्षक सेना के द्वारा आज बड़ी बैठक की गई, कैडर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और उस कार्यक्रम में यह तय किया गया कि 17 अगस्त को बहुत बड़ा कार्यक्रम रविंद्रालय हाल में होगा और अगला आगाज 26 नवंबर को लखनऊ में किया जाएगा, जिसको लेकर आज बहुत बड़ी तैयारी की बैठक की गई है, जिसमें भारतीय संविधान में दिए गए कानून को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ रही हूँ। सदन से लेकर सड़क तक मैंने आंदोलन किया है, जिसका जीता जाता प्रमाण आप सब लोग टीवी, रेडियो, पेपर, अखबार के माध्यम से सुनने को देखने मिलता है। क्या कन्नौजे साहब, क्या इसका उद्देश्य है? भारतीय संविधान रक्षक सेना क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हमारे दर्शकों को अवगत कराइएगा। देखिए, बहुत सारी सेना भारत में बनी हुई है, आपको भी पता होगा। शिव सेना है, भीम सेना है, क्या नाम है कि ये बहुजन सेना है और अनेकों सेना लोगों ने बनाया है। लेकिन हमने जो भारतीय संविधान रक्षक सेना जो बनाया है, ये सारे लोग उसी में हैं, उसी से निकल करके आते हैं। जितने सेना लोग बना रहे हैं ये भारतीय संविधान से ही निकल करके वो आकर के सेना बनाते हैं। लेकिन जिससे वो निकल करके जा रहे हैं, सेना का रूप बना रहे हैं, वो संविधान से ही निकल के जाते हैं, वो संविधान खतरे में है।
इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जितने लोग सेना बना करके काम कर रहे हैं, सारे लोग आकर के भारतीय संविधान के सेना बन करके काम करें, ताकि संविधान हमारा बच जाएगा तो वो भी सेना का रूप लेकर के जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहे। वरना संविधान नहीं बचेगा तो वो सेना वाना उनका सब खतरे में पड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है हमको ज़रूरत पड़ी है भारतीय संविधान रक्षक सेना बनाने की, कि सारे लोग जो है इस संविधान को बचा दें। इस युग में, इस समय और इस मौके पर भारतीय संविधान खतरे में, भारतीय संविधान खतरे में है। ये लगभग देश और दुनिया के भी लोगों के नॉलेज में पहुंच चुका है कि भारत का संविधान खतरे में है। भारत का संविधान लोग तोड़ मोड़ करके पेश करते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए सेना का रूप धारण करके, सेना बन करके हम लोग को संविधान बचाने की ज़रूरत है। हर संगठन कह रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन टुकड़ों में बटे हैं, कैसे हो पाएगा? देखिए, बाबा साहब का मिशन अधूरा, मिशन अधूरा, लेकिन बाबा साहब ने संविधान दिया है, वो मिशन पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं। मैं संविधान को बचाने की बात कर रहा हूँ। तो जब तक संविधान नहीं बचेगा तो मिशन भी अधूरा रहेगा, और संविधान बच जाएगा तो मिशन पूरा हो जाएगा। तो वो लोग गलत रास्ते पर हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं सब गलत रास्ते पर, संविधान बचाने का कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ सारे लोग वापस आकर के अब संविधान बचाने का काम करें। संविधान रहेगा तो अधिकार रहेंगे, सब रहेंगे। संविधान जब रहेगा तो अधिकार रहेगा, हम भी जिंदा रहेंगे, मकान जिंदा रहेगी, हमारा खेती भी रहेगी, हमारी नौकरी भी रहेगी, हमारी कुर्सी भी रहेगी, हमें आज़ादी भी मिलेगी, हमारा सम्मान भी होगा, हमारा सुरक्षा भी होगा, हमारी व्यवस्था भी रहेगी। और संविधान न रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा। संविधान को लेकर आपने अपने सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया, क्या ऐसा खास है संविधान के अंदर? बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान में पूरे भारत के, चाहे किसी जाति के हों, धर्म के हों, समुदाय के लोग हों, सबको बराबर का अधिकार है। खासकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अधिकार है। अगर बाबा साहब ना होते तो मुझे सांसद में पहुंचने का मौका नहीं मिलता, विधानसभा में पहुंचने का मौका नहीं मिलता, जिला पंचायत बनने का मौका नहीं मिलता, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता। आज जब मैं बोल रही हूँ, भारत के संविधान की बदौलत बोल रही हूँ, इसलिए संविधान की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। संविधान की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको बताता चलूँ ये अकेले सावित्रीबाई फुले की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश के अंदर बहुजनों का दम भरने वाले जो कहते हैं हम 85, हम मूल निवासी, हम बहुजन, ये उन सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाएं। आज अकेली सावित्री चली हैं संविधान को बचाने के लिए, और साथ में आप देख रहे हैं एक कहावत कही जाती है, मैं अकेला ही चला था जाली में मंजिल की तरफ, लोग मिलते रहे और कारवां बढ़ता रहा, धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है। और शायद 27 के जो चुनाव हैं इस बार इस देश के अंदर कुछ बड़ा निकल कर आएगा, इंतज़ार कीजिए। और 17 अगस्त के लिए रविंद्रालय लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम की भी सूचना सावित्रीबाई फुले जी ने दी है। आप कोशिश कीजिएगा 17 तारीख को रविंद्रालय पहुँचे सुबह 10 बजे। पूरी वीडियो के बारे में क्या कहना है? संविधान रक्षक सेना बनकर तैयार हो गई है और आपको बुला रही है, गुहार लगा रही है कि आइए अपने संविधान की रक्षा के लिए हमसे संपर्क करें। कैसे आप लोगों से संपर्क कर पाएंगे? अपना फ़ोन नंबर, कोई डिटेल? हमारा फ़ोन नंबर है 800 45 73 324। इस पर और राष्ट्रीय कार्यालय हमारा ओमेक सिटी है A62, रमाबाई अंबेडकर मैदान जो निकट है उसके उस पार में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है। आप बिजनौर रोड पर हमारे कार्यालय से भी संबंध आप रख सकते हैं, और मोबाइल नंबर जो है मैं दे रहा हूँ, इस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। एक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सावित्रीबाई फुले, उनका मोबाइल नंबर है 88 51 24 29 10। इस नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो साथियों, नंबर आपको मिल गया है, बिल्कुल देरी ना करें। भारतीय संविधान को बचाने में पहले ही आप लोग बहुत देर कर चुके हैं, लेकिन अब अगर कोई उठकर खड़ा हुआ है तो उसका साथ देने की बारी है। सावित्रीबाई फुले का साथ दीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।